बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में बदगुमानियाँ बरकरार हैं, बल्कि बढ़ रही हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया था जनाब मसालत की बात कि जनाब मिलकर चलें, तलखियाँ कम हों, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसका जिक्र किया, लेकिन साथ ही एहतसाब के बयानिया को आगे लेकर चलने की बात की है उन्होंने। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे रेहाम खान साहबा की गाड़ी पर, जो वो कहते हैं ना फायरिंग हुई है। और रेहाम खान साहबा ने एक ट्वीट किया है कि वो अपने नेफ्यू की शादी से वापस आ रही थी, फिर उन्होंने गाड़ी बदल ली। गाड़ी उनका ड्राइवर और पीएस चला रहा था, और फिर वो कहती हैं कि मेरी गाड़ी पे मोटरसाइकिल सवार दो आए मुसल्ला, उन्होंने फायरिंग की है और उन्होंने मोटर बाइक हेल्ड व्हीकल एट गन पॉइंट, और गन पॉइंट पे गाड़ी हेल्ड। अब हेल्ड करने का मतलब पता नहीं वो रोकना है या छीनना है, क्या इसका मतलब है। ये दो माने निकल सकते हैं। ये एक तो जिक्र किया इन्होंने फायरिंग का, ठीक है ना, और दूसरा गाड़ी रोकने का। दो चीज़ें की हैं, फिर तनकीद की है ज़ाहिर है इस हुकूमत पे। और कल ही मैंने ये जिक्र किया था कि रेहाम खान साहबा जो हैं वो वैसे तो नहीं आ गई पाकिस्तान, किसी ने उनको कोई छोटी कोई यकीन दहानी करवाई होगी कि आपका मुल्क है, आप आएँ पाकिस्तान, रहें, जो करना है। और फिर वो काफ़ी एक्टिव भी हैं जब से वापस आई हुई हैं। तो लेकिन साथ ही ये वाक़या हो गया कि कई हफ्तों से वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया, लेकिन कल ये वाक़या पेश आया। अब इसमें थोड़ी सी पुरअसरारियत है। पुरअसरारियत में इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि फायरिंग हुई और गाड़ी हेल्ड की, रोकी या समझ लें कि या छीन ली, दोनों मायने निकल सकते हैं। लेकिन एफआईआर जो दर्ज हुई है वो एफआईआर हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। उसमें फायरिंग का जिक्र भी नहीं है, गाड़ी छीनने का जिक्र भी नहीं है, गाड़ी रोकने का भी जिक्र नहीं है कि गाड़ी रोकी, ये भी जिक्र नहीं है। ये जनाब एफआईआर है, ये थाना है जनाब ज़िला इस्लामाबाद, थाना है शमस कॉलोनी, और ये बिलाल अजमत साहब ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। और वो कहते हैं कि जनाब रेहाम खान साहबा के सारा दिन ज़ेर इस्तेमाल रही है और मैं रेहाम खान साहब का पीएस हूँ। कल रात 12:30 बजे फलां नंबर गाड़ी जो है सफ़ेद पराडो, उस पर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था। इस दौरान दो असला बरदार अफराद जो कि बाइक पर थे, उन्होंने 2 मरतबा गाड़ी रोकने की कोशिश की और हमें उतारना चाहा। उनकी उम्र 25 से 30 साल थी और मास्क पहने हुए थे। और फिर आगे वही कहते हैं जनाब, वो मुझे डराने का जो मकसद है, शायद मुझे डराना मकसूद नहीं था, मुझे डराने या मेरी गाड़ी के साथ जो वाक़या पेश आया है वो रेहाम खान को डराना मकसूद था। इस एफआईआर में आप भी देख लें, कहीं ना फायरिंग का जिक्र है, मुसल्ला होने का जिक्र ज़रूर है, फायरिंग हुई भी नहीं, गाड़ी भी छीनी नहीं गई, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। अब थोड़ा सा ज़ेब-ए-दास्तान के लिए शायद थोड़ा सा बढ़ा दिया या क्या मामला हुआ। बहरहाल एक अगर गाड़ी रोकी गई है वो कोई वारदात के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वाक़या, इसकी तहकीकात की तो ज़रूरत है। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कल कि जनाब किसी ने तो यकीन दहानी करवाई होगी ना कि आप पाकिस्तान आएँ, और ये वही लोग हैं जो अब पीछे हट रहे हैं, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था वो उन्होंने हाथ उठा लिया हुआ है, उसी तरह की बात। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जो जिन लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने कोई यकीन दहानी करवाई होगी वो कोई पीछे हट गए हैं या क्या है या क्या नहीं मामला। बहरहाल ब्लैकबेरी वाला भी इशू है एक। ब्लैकबेरी, अगर वो ब्लैकबेरी वापस लेना हो इमरान खान साहब ने, जिसमें बड़ी कहते हैं खुफिया चीज़ें, तो जो रेहाम खान साथ ले गई थी लंदन, जिसके बाद उन्हें तलाकनामा भिजवा दिया गया था, तो वो अगर वापस लें तो उसके और भी तरीके हैं, कोई मुकदमा दर्ज करवाएं, कुछ करें, लेकिन उसको तो चुप चुपीते वो पू गए हैं इमरान खान साहब, और उनकी किताब का भी कोई जवाब नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं जनाब इन्होंने पीटीआई के फलां रहनुमा से माफ़ी मांग ली थी, वो ठीक है, वो उन्होंने गलत उनसे बयान हो गया था, लेकिन ये किताब तो उन्होंने बाहर बैठ के लिखी है ना, बाहर दावा शावा करें इनके खिलाफ अगर कोई ऐसा मसला है। बहरहाल ये पुरअसरारियत इसमें इसलिए है कि उनका ट्वीट कुछ और कहते हैं, एफआईआर कुछ और कहती है, और कहती है सारी रात हम थाने में बैठे रहे हैं, कहते हैं कि तब जाके कहीं ये मुकदमा जो है वो
दर्ज हुआ या कार्रवाई आगे बढ़ी। अब जनाब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में बदगुमानियाँ बरकरार रहने वाली बात है। कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि रावलपिंडी वालों को इन पे एतबार नहीं है, इस्लामाबाद वालों को रावलपिंडी वालों पे एतबार नहीं रहा, फासले बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से। वो जो कहते हैं ना कि घात लगाकर वो मामला जो है वो देखे जा रहे हैं। किसी वक्त भी ए की तरफ से पहल होती है या बी की तरफ से पहल होती है। मैंने अपने एक व्लॉग में अर्ज़ की थी, जिक्र किया था कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि गलियां हो जान सुंजियाँ बिच मिर्ज़ा यार फिरे, कि ये दिसंबर जनवरी में तेज़ी के साथ एहतसाब अदालतों के ज़रिए और अदालती कार्रवाइयों के ज़रिए नहल करवा दिया जाए। शहबाज शरीफ को भी, हमज़ा को भी, पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरों को भी, एहसन इकबाल, जिनके खिलाफ भी इन्होंने रेफरेंस बनाए हुए हैं, वो सारे जनाब उनको नहल करवा दिया जाए। तो आज एजाज़ सैयद साहब ने भी ये एक कालम लिखा है जंग में, और उसका लुब्बेलबार भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है कि ये एहतसाब के नाम पे ये चाहते हैं ऐसी कार्रवाइयाँ करवाना, नहली नूली, और बड़ी तेज़ी के साथ ये चाहते हैं। और ये पहले भी एक दिन मैंने जिक्र किया था कि नैब के जो नए डीजी लाहौर में आए हैं जमील अहमद साहब, वो उनके बंदे हैं और उनके ज़रिए ये इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ करवाना चाहते हैं। शहजाद सलीम साहब जो पहले डीजी थे, जो 2017 से यहाँ काम कर रहे थे, वो जितना कर सकते थे काम किया, उससे आगे नहीं जा रहे थे। एजाज़ सैयद साहब ने यह कहा है कि शहजाद सलीम साहब अगर दो हदायत आती थी एक हुकूमत की तरफ से और एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उनका झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता था। अब जो जमील अहमद साहब हैं, ये 22वें ग्रेड के रिटायर्ड अफसर केपी में थे, तो ये हैं आज़म खान ग्रुप के, तो उनको लेके आए हैं, उनके ज़रिए देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। FIA वाला जो मामला है कि वही केस मनी लॉन्ड्रिंग वाला, बैंक खातों का मामला जो नैब ने बनाया हुआ है, वही FIA बना रही है। और FIA वो सुना है कि शहजाद अकबर साहब को कुछ झाड़ झूड़े भी पिलाई हैं, कोई अदम एतमाद का इजहार भी किया है कि तो काम सही नहीं करता, शहबाज फड़ियानी की हालत कर फलां फलूँ ये वो। तो इससे कुछ लोग खबरें छपी हैं ये, तो कुछ लोगों का ख्याल है शायद शहजाद अकबर की छुट्टी होने वाली है। मैंने चेक किया है तो शहजाद अकबर साहब पे ये तो हो सकता है कि उन्होंने कहा यार तो काम सही नहीं करता, लेकिन सरदस्त अभी उनकी वो छुट्टी जो है उसका प्लान सरदस्त नहीं है। वैसे भी उनका एक ब्रीफ केस, उन्होंने क्या करना है, ब्रीफ केस हटाना है, उठा के चले जाना है। तो दूसरा फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, ट्वीट किया यकम को कि जनाब नए साल में हम मिल बैठे हैं और ये करें, तलखियाँ ख़त्म करें, कम करें, पार्लियामेंट में कोई बिलों पे बात करें, इस्लाहात करें वगैरह वगैरह। तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है, उसमें उन्होंने कहा जनाब ये मैं चाहता तो ये हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एहतसाब ख़त्म कर दूँ इनके ख़िलाफ़। एहतसाब तो हमारा बयानिया था, एहतसाब का मैंडेट लेके हम आए हैं और एहतसाब तो होना ही होना है। भाई एहतसाब करने से आपको किसी ने नहीं रोका, एहतसाब करें, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करें। मसला सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का है। ये जो मैं नैब DG नैब की बात कर रहा हूँ, ये नया DG नैब ये क्यों लाए हैं? वो तो ये कहा जा रहा है कि जनाब जो पहला DG था वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और नया DG जी अपनी मर्जी से लाए हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को किक करवाई गई है, ताकि क्योंकि वो उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानता था। मैंने जिक्र किया था कल कि कुछ यकीन दहानियाँ हैं कि मरीम को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। वो ज़मीन वाला रौला आपको याद है ना, मरीम गई थी जुलूस लेके, उसके बाद वो केस कहाँ गया नैब वाला। तो शहबाज शरीफ को जो अदालतों पे असरअंदाज, लेकिन ये चाहते हैं कि जनाब अदालतें जो हैं अपने बंदों से भर दें। वो वाली अदालतें एहतसाब अदालतें आर्डिनेंस में, वो कई अदालतें नहीं बननी है ना, उनमें रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं, हाई कोर्ट की बराबर मराहत मिलनी है उनको, वो वाला। फवाद चौधरी साहब अगर आप चाहते हैं कि ये मामला दुरुस्त सिमत में जाएँ, पार्लियामेंट के अंदर आपस में देखें ना, पार्लियामेंट में होता है कि मछली मंडी बनी होती है, वो मफादियामा के वो बिल या वो कवानीन उन पर भी मुखालफत हो रही होती है अपोजिशन की तरफ से, वो उनकी बात नहीं सुनते, वो उनकी बात नहीं सुनते। कायमा कमेटी में मामला जाते नहीं, अफरा तफरी में बिल पास करवाए जाते हैं इस तरह। इससे होता क्या है, इससे अदलिया को मामलात में मुदाखलत की तरगीब मिलती है या तरगीब दी जाती है। अदालत फिर
जो ऑर्डिनेंस हैं, जो बिल हैं, जो दीगर मामला हैं, वो अदालतों में जाते हैं। और अदालतों को ज़ाहिर है मुदाखलत का, ये पार्लियामेंट खुद अगर तय कर ले सारे मामला, तो अदलिया को मुदाखलत का मौका ही ना मिले। अब चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, उसमें जो बिल इन्होंने मनसूख किए, वोट मनसूख किए, वो मामला भी अदालत में गया। अदालत में नहीं जाना चाहिए था, वहीं इंसाफ के साथ फैसला कर देते कि नाम के सामने जो खाना है वहाँ अगर स्टैंप लगी हुई है, ये नाम के ऊपर लगी हुई तो ओके है। जबकि बताया हुआ यही गया था अमले की तरफ से, पोलिंग अमले की तरफ से, कि जनाब ये ठीक होगा। ये पार्लियामेंट को अगर आप मजबूत नहीं करते, कितनी दफ़ा इमरान खान साहब आए हैं, पार्लियामेंट को तो मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब से भी कहा गया था उस वक्त पनामा वाले मामले में, यार कोई पार्लियामानी कमीशन बना दे, लेकिन वो पता नहीं किन ख्यालों में थे और पता नहीं क्या समझ रहे थे अदलिया कितनी आज़ाद है यहाँ पे। उन्होंने वो अदालत में जाने दिया मामला, और वहाँ फिर अदालत की जुरिस्डिक्शन पर भी कोई एतराज़ नहीं किया, ओके करके सब कुछ ठीक ठाक करके। उस वक्त तो यार ऐसे एक पूरी चार्जशीट है, अगर पनामा केस से शुरू हो जाएं और पिछले साल तक पहुंच जाएं आप, तो एक पूरी चार्जशीट है जो साकब निसार साहब और उस वक्त की अदलिया के मुख्तलिफ अरकान पर जो है लागू हो सकती है। अब एक दिलचस्प मैं बात बताऊं, जो आपके साकब निसार साहब हैं, इनके देखें आप, वो मैंने अताला कासमी साहब वाले केस की बात की हुई है कि वो चेयरमैन पीटीवी, और फिर 19 करोड़ 78 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म, वो पता नहीं किस कानून के तहत, वो पैसे कहाँ से कैसे बनाए कैसे नहीं, और उसमें आधे पैसे जो हैं अताला कासमी साहब ने देने हैं, फिर कुछ परवेज़ रशीद साहब जो वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त, और फिर इसाक डार जो वज़ीर ख़जाना थे, और फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिनका वो किरदार था उसमें, ये साकब निसार साहब ने। ये पहली जजमेंट है जिसमें कहा कि पैसे भी वापस लाओ। ये आप हैरान होंगे इस बात पे कि आज तक जितनी जजमेंट्स भी आई हैं, किसी की तकर्री को अगर उन्होंने करार दिया है कि ये दुरुस्त नहीं है किसी अफसर की, तो फिर वो पैसे कितनी देर काम किए उतनी देर तनख्वाह ले गया, बस ठीक है, वो क्लोज चैप्टर, वो बंद हो जाता है। एक इसमें इन्होंने किया, वो एक जब पीसीओ जज थे ना, उनको फारग किया गया 31 जुलाई 2009 की जजमेंट। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाली जो फुल कोर्ट थी, उन्होंने जो पीसीओ जजेस थे, उन्होंने कहा जनाब हमने तो पहले दिन आर्डर जारी कर दिया, तो कोई पीसीओ के तरफ नहीं उठाएगा, तो फिर जिन लोगों ने उठाया वो गलत उठाया है, और उसके नतीजे में 103 के करीब जो आला अदलिया के जजेस हैं वो घर चले गए थे, 102 या 103 जितनी भी उनकी तादाद थी, आगे पीछे हो सकती है। तो फिर उनकी जनाब ये जजमेंट आ गई कि जनाब ये रिटायर्ड तसब्बुर होंगे, तो फिर एक नई चीज़ आ गई कि रूल ये है कि जिसने 5 साल तक बतौर जज हाई कोर्ट काम किया उसको पेंशन और रिटायरमेंट की मराहत मिलती हैं। लेकिन उसमें ये कर दिया कि तमाम जो जजेज़ हैं वो मराहत ले सकते हैं, और सारे जजेज़ जो हैं वो करोड़ों रुपए, वो आधी पहले मिल जाती है ना पेंशन, और आधी जो है वो मिलती है उनको महाना, तो वो जनाब करोड़ों रुपए जजेज़ ले गए। तो उस पर फिर एक मामला आ गया कि जनाब ये वापस होनी चाहिए। तो साकब निसार साहब की सरबराही में एक बेंच ने ये फैसला फरमाया कि नहीं, जो वो पैसे ले गए हैं ना, जिनकी पेंशन और रिटायरमेंट की मराहत नहीं बनती, 5 साल नहीं हुए थे कन्फर्म हुए, वो जो पैसे ले गए हैं वो ले गए हैं, वो पास्ट एंड क्लोज चैप्टर, वो नहीं लिए जा सकते। लेकिन अताला कासमी वाले केस में ये कहते नहीं, यानी नवाज शरीफ के जो भी करीब था या इनका ख्याल था कि वो उनके करीब का जो उसके दड़े का बंदा है, उसको ऐसे इन्होंने तंग किया। शेख रशीद, परवेज़ रशीद साहब भी फंस गए उसमें, इसाक डार भी, और फिर जो पैमरा के चेयरमैन थे अबसार आलम साहब, उनको भी एक नोटिस आ गया हुआ है कि जनाब आप 5,03,66,420 रुपये वापस करें, 16 लाख रुपये महीना के हिसाब से आप जो तनख्वाहें लेते रहे तो वो वापस करें। वो इनको भी जो इनका तकर्रर था वो कलअदम किया गया था, और उसको कहते हैं वाइड एबिनिशो, यानी कि पहले दिन से ही उनका तकर्रर गलत डिक्लेयर कर, तो उसके नतीजे में ये कहते हैं ये भी हमें पैसे दे। ये भाई ऐसे जब आप कार्रवाइयाँ होंगी अदालतों के ज़रिए, या अदालतों को मौका देंगे आप कि वो ऐसे फैसले करें, और पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, और फिर अगर अदलिया मुदाखलत करती है
ये अदलिया को दरखास्तों के ज़रिए तरगीब दी जाती है कि जनाब आप इस मामले में कूदें, वो बहुत सारे जजेस तो अवॉइड करते हैं, जिनमें तरमीला साहब भी हैं और भी कई जजेस ऐसे हैं, वो कहते हैं सियासी मामला अदालतों में न लाया करें। लेकिन जहाँ मफाद आमा का मामला आ जाता है और कानून की अमलदारी की बात होती है जिस दरखास्त में, वहाँ अदालतें मजबूर हो जाती हैं। अब ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदालतों का मामला अदालतों में जाते हैं, क्या अदालतों को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने? चलो पनामा को छोड़ दें, पनामा पर मामला चल रहा है, वो मैंने जिक्र कर दिया कि पार्लिमानी कमीशन में अगर पार्लिमानी कमीशन बन जाता तो शायद सूरत हाल और राना सनाउल्लाह पे केस क्यों बना जी? एफिड्रीन वाले केस की जो ज़मानत वाला केस है उनका, हनीफ अब्बासी का, वो पढ़ें, उसमें यार वो 8-10 मुलजमान में सिर्फ एक बंदे को सज़ा हुई थी, और वो भी साकिब निसार साहब की अदालत ने ये जोर दिया हुआ था कि आप जल्दी फैसला करें, जल्दी फैसला करें, रात के अंधेरों में फैसले हुए, और वो भी। और फिर जितने भी न्यायिक केसेस हैं, एहसन इकबाल पे, खुर्शीद शाह पे, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं पे और ख्वाजा आसफ पे वगैरह, तो वो सारे आप उनकी निकल कुछ नहीं रहा। इसलिए तो शहजाद अकबर को जाने छाने पड़ रही हैं, और हो सकता है शहजाद अकबर ने ये शिकायत लगाई हो डीजी शहजाद सलीम की, जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, बस इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी दूरियां हैं, तो इसको ज़रा हटाएं। और मैंने एक व्लॉग में कहा था कि शायद इमरान खान ने जवेद इकबाल जस्टिस रिटायर्ड जो हैं नैब के चेयरमैन, उनके ऊपर भी क्रॉस लगा दिया कि ये आइंदा अगली दफ़ा, ये भी उन्हीं के बंदे हैं ना, नैब वो इस्टेब्लिशमेंट वालों के। ये भाई सारा इस तरह हो रहा है इस मुल्क में। अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ एहतसाब करें, वो भी यही कहते हैं एहतसाब हो, अदालतों को आज़ादाना फैसले करने दिए जाएँ। कोई ना कोई सीधा सीधा आइन में लिखा हुआ है कि एक ही जुर्म में 2 सज़ाएँ नहीं हो सकती, लेकिन आपने वो जो रमज़ान शुगर मेल और खातों वाला जो इशू है वो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केस बने हुए, एक नैब भी अपना लेके फिर रहा है, एक FIA वाले भी लेके फिर रहे हैं, FIA का DG भी बदला, उसको बुलाया भी इमरान खान साहब ने कि जनाब इनको पकड़ें, और प्लान इनका ये है। और दूसरी तरफ जो प्लान है वो उस पर मैंने जिक्र कल कर दिया था कि खान साहब जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर परवाज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पर शहर थे इनके, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही इनको फ्राहम करती थी। वो पर शहर मेरा ख्याल अब वो नहीं, वो अगर देखें ना, वो मैंने कहा पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात जो मैंने की है कि बरतानिया में 1 वोट की अक्सरियत से हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, रौला ही पड़ा रहता है हमेशा ही। अब भी वो कहते हैं इत्तेहादी हमें मिल जाएं तो हम इसको गिरा देंगे, और वो कहते हैं इत्तेहादी दे देते हैं। यही बात हो रही है ना। अगर पार्लियामेंट मजबूत हो एक अदारे के तौर पर, तो फिर दीगर जो अदारे हैं जो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में कहीं आप पारे में इधर उधर बैठे हुए हैं, उनको मुदाखलत का मौका ना मिले, वो अब करना नहीं चाहते हैं और एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रहे हैं और चाहते हैं कि मामला मुल्क के स्मूथली चले। ऐसा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब, आप अपने वज़ीर आज़म साहब से दोबारा बात करें, उन्हें कहें भाई जी फिर अदालतों को, एहतसाब के जो अदारे हैं उनको, FIA को, कानून नाफज करने वाले अदारों को आज़ादाना कार्रवाई करने दें। वहाँ ये बात हुई, किसी ने की कि जनाब इनको आज़ादाना काम करने दिया जाए वगैरह, हम अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लें। तो वो वज़ीर आज़म साहब का ख्याल ये है कि जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी जो है, ये असल में अंदर खाते शरीफ फैमिली के साथ मिली हुई है। ये बात इसलिए मैं ज़रा सख्ती कर रहा हूँ, मैं निगरानी कर रहा हूँ, खुद देखता हूँ मामलात को। और शहजाद अकबर साहब को भी यही कहा रहा, तो आप देखा कर यार किड़का मज पे आए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।